प्रिय विद्यार्थी साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के साक्षात्कार प्रक्रिया के तीसरे दिन 6 जनवरी 2023 को मुख्य रूप से कौन से प्रश्न मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में पूछे गए हैं। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। बहुत धन्यवाद। साथियों, अधिकांश जिलों में चयन की प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में पहुंच गई। अब 1-2 दिन के इंटरव्यू और शेष बचे हैं। जहां तक आज के इंटरव्यू के प्रश्नों का सवाल है, तो सामान्यतः वही प्रश्न पूछे गए जो 4 और 5 जनवरी को पूछे गए थे। जैसे उदाहरण के तौर पर सबसे पहले आपके परिचय से संबंधित प्रश्न पूछे गए, अपना नाम बताइए। कुछ जिलों में कहा गया कि अपने बारे में बताइए। तब आपको अपना नाम, अपने परिवार की स्थिति, अपनी शैक्षणिक स्थिति आदि की जानकारी देनी है। फिर पूछा गया कि आपके विकास खंड की समस्याओं के बारे में बताइए। तो 2-3 समस्याएं आपको बतानी है, और चूंकि आप साक्षात्कार के पहले लिखित परीक्षा में इस प्रश्न का उत्तर लिख ही चुके होंगे कि आपके विकास खंड की क्या समस्या है, तो उसके आप जवाब दे ही सकेंगे। साक्षात्कार में यह भी पूछा गया कि आपके विकास खंड में जो इतनी समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए आपके पास कोई सुझाव है, आप कैसे इस समस्या का समाधान करेंगे। साथ ही कुछ अभ्यर्थी जो राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित थे, एनएसएस जिसको हम कहते हैं संक्षेप में, जिन्होंने इसके प्रमाण पत्र लगाए थे, उनसे एनएसएस के बारे में पूछा गया कि एनएसएस क्या है, एनएसएस के क्या उद्देश्य है, एनएसएस के एक स्वयंसेवक के तौर पर आपकी मुख्य उपलब्धि क्या रही, एनएसएस के जो विभिन्न शिविर लगते हैं, दिवा शिविर लगते हैं या साप्ताहिक शिविर लगते हैं, अपने अपने कॉलेज की इकाइयों के शिविर लगते हैं, साथ ही साथ जिला स्तरीय और विश्वविद्यालय स्तरीय शिविर लगते हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछे गए कि इन शिविरों के क्या उद्देश्य होते हैं। यह भी पूछा गया कि एनएसएस के कैडेट के तौर पर आपकी मुख्य उपलब्धि क्या रही और आपकी शिविरों में क्या भूमिका रहती है, इसके बारे में पूछा गया। साथ ही यह प्रश्न दोहराया गया कि आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस योजना के लिए कार्य करते हुए आप पढ़ाई और इंटर्नशिप में कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। व्हीकल को लेकर यानी आने जाने के साधन को लेकर प्रश्न पुनः दोहराया गया कि आपके पास कौन सा साधन है, और आपके पास साधन है तो उसमें जो पेट्रोल आदि का खर्च लगेगा वह इस 8,000 रुपये में कैसे मैनेज करेंगे, और आपके पास साधन नहीं है तो आप कैसे अपने फील्ड पर जाएंगे। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनसे ये बात विशेष करके पूछी गई कि इंटर्नशिप के लिए आप आना जाना कैसे करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में आप कैसे जाएंगे। यह प्रश्न भी पूछा गया कि क्या लोगों से संवाद करने में, बातचीत करने में आप सुविधाजनक महसूस करते हैं, आपको झिझक तो नहीं होती है, आप लोगों से मिलजुल सकेंगे, आपका व्यक्तित्व अंतर्मुखी है या बाह्यमुखी है। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए। साथ ही मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना के उद्देश्यों के बारे में पूछा गया। इससे क्या लाभ होंगे, आपको क्या लाभ होगा, समाज को क्या लाभ होगा, ये प्रश्न पुनः दोहराए गए। साथ ही जिले की सामान्य जानकारी पूछी गई कि आपके जिले के कलेक्टर साहब कौन हैं। जनप्रतिनिधियों के बारे में पूछा गया। आज भी पैसा एक्ट की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानकारी ली गई अभ्यर्थियों से। पैसा एक्ट के बारे में आप भी तैयारी करके जाएं। यह भी पूछा गया कि ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है, और किस तरह से ग्राम सभा पैसा एक्ट के माध्यम से अब लोगों को अधिक से अधिक सहयोग दे सकेगी। इस तरह के प्रश्न भी दोहराए गए, पूछे गए। साथियों, यह भी पाया गया कि अधिकांश जो अभ्यर्थी हैं वो अभ्यर्थी ठीक से जवाब देने की स्थिति में अपने आप को नहीं पा रहे हैं। सामान्य सरल प्रश्नों के जवाब भी वो कॉन्फिडेंटली नहीं दे पा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छा रखें, इंटरव्यू कक्ष में आत्मविश्वास के साथ प्रवेश करें। आपसे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके उत्तर स्पष्टतः सुनाई देने वाली आवाज़ में दें। इंटरव्यू लेने वाले जो 3 या 4 सदस्य होते हैं उनकी तरफ देखकर उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। अच्छे से विश्लेषण करते हुए उत्तर दें। जैसे आपसे पूछा जाए कि विकासखंड की समस्याएं क्या हैं, तो तेजी से उसे खत्म ना करके अच्छे से उसे समझाएं। साथ ही आपसे जब ये पूछा जाए कि क्या आप इस इंटर्नशिप की व्यवस्था को उपयोगी मानते हैं, तो इसके बारे में आप सकारात्मक उत्तर दें, थोड़ी सी व्याख्या उसकी करें। तो साथियों, यह दौर अब समापन की तरफ चल रहा है। करियर एडवाइस चैनल ने आपका पूरा साथ दिया, निरंतर इस योजना की जानकारी से लगाकर आज तक की
समस्त स्थितियों से आपको अपडेट रखा। यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मुझे यह बात साझा करने का अवसर मिला, इसके लिए करियर एडवाइस की चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं।